दे देबे खोल के कहीं तो अरे हो गया इसी बार दो 5 बार दे 5 पूरा ऊपर तक। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको एक लड़की के शादी की पहली रात का एक ऐसा किस्सा बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। ये किस्सा एक लड़की के शादी की पहली रात यानी कि उसकी सुहाग रात का किस्सा है, जिस दिन उस लड़की के पति ने अपनी जगह पर अपने लंगड़े भाई को सुहागरात के कमरे में भेज दिया था और फिर उस लड़की ने उस लड़के के साथ जो किया वो वारदात आप इस वीडियो में धीरे धीरे जान जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। तो चलिए अब बात को बिना बढ़ाए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। दोस्तों आज से 4 साल पहले दादर में रहने वाली अफसाना नाम की एक लड़की का विवाह बिजनौर में रहने वाले सोहेल के साथ हुआ था। सोहेल अपने पेशे से एक आर्मी ऑफिसर था और अफसाना अपने गांव की मुखिया की बेटी थी और इन दोनों के परिवार की रजामंदी से ही इनकी शादी तय हुई थी। देखते देखते इनकी शादी का दिन भी आ गया था। इनकी शादी में अफसाना के पिता यानी उनके गांव के मुखिया भी शामिल थे और उन्होंने इस शादी में बहुत सारे पैसे भी खर्च किए थे, यानी कि ये शादी बड़ी ही धूमधाम से हुई थी। और शादी के बाद रिवाज के अनुसार अफसाना अपने घर को छोड़कर अपने ससुराल भी आ पहुंची थी। इसके बाद सुहागरात के कमरे में अफसाना सज धज कर अपने पति के लिए इंतजार कर रही थी, लेकिन इसके बाद उस लड़की के साथ जो हुआ वो जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। उस रात सुहागरात के कमरे में आर्मी ऑफिसर सोहेल ने अपनी जगह पर एक दूसरे लड़के को सुहागरात के कमरे में भेज दिया था। ये लड़का एक तरह से अपाहिज था क्योंकि इसका एक पैर नहीं था और फिर अपने एक पैर से लंगड़ाते लंगड़ाते जब वो लड़का उस कमरे में घुस रहा था तो तब अफसाना बहुत ही ज्यादा चौंक गई थी, क्योंकि उस लड़के को देखकर ही वो समझ गई थी कि ये वो लड़का नहीं है जिसके साथ उसकी शादी हुई थी। लेकिन जब वो लड़का उस कमरे में घुसकर सभी खिड़कियों और दरवाजों को बंद कर रहा था तब अफसाना बहुत ही ज्यादा डर गई थी, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को शांत कर लिया और खड़े होकर उस कमरे के चारों तरफ देखने लग गई और उसने देखा उस कमरे के एक साइड पर एक खंजर पड़ा हुआ है। तब अफसाना ने उस खंजर को उठा लिया और उसे उस लड़के की तरफ दिखाकर वो कहने लग गई कि खबरदार, अगर तुमने एक कदम और आगे बढ़ाया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। अगर तुम मेरे पास आने की कोशिश करोगे तो या तो मैं तुम्हें मार दूंगी या फिर खुद मर जाऊंगी। ये बात सुनकर वो लड़का काफी डर गया। उसके बाद उसने अफसाना के पास आने की कोशिश भी नहीं की, वो चुपचाप वहां ही खड़ा रहा और ऐसे ही पूरी रात गुजर गई। सुबह होते ही मौका देखकर अफसाना अपने कमरे से निकल गई और एक बाथरूम में खुद को बंद करके अपने पिता को फोन लगाकर उनसे कहने लगी, अब्बा जान हमारे साथ धोखा हुआ है, क्योंकि इन लोगों ने सुहागरात के कमरे में मेरे पति की जगह किसी दूसरे आदमी को भेज दिया था। ये बात सुनकर अफसाना के पिताजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो अपनी बेटी से पूछने लगे कि बेटी, तुमने अपनी इज्जत पर कोई आंच तो आने नहीं दी ना? ये बात सुनकर अफसाना ने अपने पिता से कहा, नहीं अब्बा जान, मैंने अपनी जान पर खेलकर भी उस आदमी को मेरे करीब बिल्कुल भी नहीं आने दिया। तब अफसाना के पिताजी ने कहा, बेटी मुझे तुम पर गर्व है, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जहाँ पर जैसे थी वहाँ पर जाकर ठीक वैसे चुपचाप बैठी रहना और अपने ससुराल वालों से इस बारे में कोई भी बात नहीं करना। फौरन मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ। ये बात सुनकर अफसाना चुपचाप अपने कमरे में जाकर बैठ गई और कुछ देर बाद अफसाना के पिताजी भी उसके ससुराल यानी बिजनौर तक पहुँच गए। अफसाना के पिताजी को देखकर ससुराल वाले चौंक गए और उसने पूछा, आप इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तब अफसाना के पिताजी ने उनसे कहा, मैं कुछ काम से पास के गांव में आया था, इसलिए सोचा कि जाते वक्त एक बार अफसाना से मिलता चलूं। ये बात सुनकर अफसाना के ससुराल वाले बहुत ही ज्यादा खुश हो गए और उन्होंने कहा कि जब आप यहाँ पर आई गए हैं तो थोड़ा चाय नाश्ता करके जाइए। लेकिन अफसाना के पिताजी ने उनसे कहा कि नहीं, मैं यहाँ पर चाय नाश्ता नहीं करने आया हूँ। असल में कल विदाई के बाद से ही अफसाना की माँ की तबीयत थोड़ी बिगड़ने लग गई थी, इसलिए मैंने सोचा सिर्फ 3-4 दिन के लिए अफसाना को अपने साथ लेता चलूं। ये बात सुनकर अफसाना के ससुराल वाले राजी हो गए और अफसाना भी अपने पिता के साथ अपने गांव की तरफ रवाना हो गई। रास्ते से जाते वक्त अफसाना और उसके पिताजी दोनों की ही आंखों में आंसू आ गए और अफसाना ने अपने पिता से कहा कि अब्बा जान, इन लोगों ने हमारे साथ बहुत बुरा किया है। तब अफसाना के पिता ने अफसाना से कहा, बेटी अब तू देखती जा, मैं इन लोगों का क्या हाल करता हूँ। इधर अफसाना के ससुराल वाले मन ही मन ये सोचकर खुश हो रहे थे कि वो लोग अपने मंसूबों में कामयाब हो गए हैं। अब हम आप लोगों की सुविधा के लिए ये बता देना चाहेंगे कि आखिर उन लोगों का इरादा क्या था। असल में सोहेल के परिवार में 2 बेटे थे,
एक था सोहेल जो पेशे से एक आर्मी ऑफिसर था और एक था उसका छोटा भाई जो कि एक अपाहिज था, यानी उसका एक पैर नहीं था। सोहेल के घर वाले जानते थे कि सोहेल तो एक आर्मी ऑफिसर है, उसका निकाह तो किसी के साथ भी हो जाएगा, लेकिन उसके छोटे भाई से कोई भी शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि वो एक अपाहिज है। इसलिए उन लोगों ने सोचा कि वो लोग किसी लड़की के साथ सोहेल का निकाह करवा देंगे और फिर सुहागरात के दिन सोहेल की जगह उसके भाई को भेज देंगे। अगर वो लड़की सोहेल के भाई को पसंद कर लेती है तो वो लोग फिर से उनका निकाह करवा देंगे, क्योंकि इसके सिवा उन लोगों के पास कोई रास्ता नहीं था। लेकिन अफसाना एक पढ़ी लिखी और निडर लड़की थी, इसलिए उसने इन लोगों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया। इधर जब 2 दिन के बाद भी अफसाना अपने ससुराल में वापस नहीं आई, तब सोहेल और उसके जीजाजी मिलकर अफसाना के घर पर पहुंच गए अपनी बीवी को अपने साथ वापस लाने के लिए। जब सोहेल और उनके जीजाजी अफसाना के घर पर पहुंचे तो अफसाना के पिताजी ने उनका जमकर खातिरदारी की। वो उन्हें बिठाकर उनके साथ बातचीत करने लग गए और फिर अपने परिवार वालों से कहा, दामाद जी को एक अलग कमरे में ले जाओ और वहां पर उनकी सेवा करो। इसके बाद अफसाना के घर वालों ने उन दोनों को एक अलग कमरे में ले जाकर उन्हें वहां पर बंद कर दिया और उस कमरे में पहले से ही 3-4 पहलवान मौजूद थे। उन पहलवानों ने उन दोनों को रस्सी से बांध दिया और फिर जमकर उनकी पिटाई करने लग गए। ऐसे 3-4 दिनों तक वहां पर उन दोनों की पिटाई चलती रही, क्योंकि अफसाना के पिताजी उन दोनों पर बहुत ज्यादा गुस्सा थे। इधर जब 3-4 दिन तक सोहेल और उनके जीजाजी घर वापस नहीं आए, तब उनके घर वाले भी बहुत ज्यादा परेशान हो गए और फिर उन लोगों ने अफसाना के पिताजी को फोन किया और उनसे पूछने लगे, वहां पर सब ठीक तो है ना। जवाब में अफसाना जी के पिताजी ने उनसे कहा, यहाँ पर सब ठीक है, असल में उन लोगों का मन यहाँ पर लग गया है, इसलिए वो लोग कुछ दिन ठहर गए हैं। ये बात सुनकर सोहेल के घर वाले तब तक के लिए निश्चिंत हो गए, लेकिन उसके बाद करीब 1 हफ्तों तक जब वो दोनों नहीं लौटे तो उनके घर वाले फिर परेशानी में पड़ गए और सोचने लगे कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद सोहेल के पिताजी और उनका वो अपाहिज बेटा अपने बहू को लाने के लिए सीधा दादर गांव आ पहुंचे और यहाँ पर उन लोगों को भी उस कमरे में बंद करके उनकी भी जमकर खातिरदारी की गई, यानी उनको भी अच्छी तरह से पीटा गया। और 2-4 दिन गुजरने के बाद सोहेल के घर से अफसाना के पिताजी को एक फोन गया और वो लोग पूछने लगे कि जो भी यहाँ से वहां जा रहा है वो वापस क्यों नहीं आ रहा। इसके बाद अफसाना के पिताजी ने उन सबको सब कुछ खुल के बताया और उनसे पूछने लगे वो लोग उनकी बेटी की जिंदगी को आखिर क्यों बर्बाद करना जा रहे थे। ये बात सुनकर सोहेल के घर वाले काफी डर गए और उन्होंने अपने किए के लिए माफी मांगी। तब अफसाना के पिताजी ने उनसे ये कहा, आप लोगों को माफ करने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन आपको यहाँ आकर माफी मांगनी पड़ेगी। लेकिन इसके साथ उन्होंने एक शर्त और रखी, सोहेल के घर वालों को ठीक वैसे ही आना पड़ेगा जैसे वो लोग बारात लेकर आए थे और उसके साथ उन्हें वो सभी चीजें वापस लानी पड़ेगी जो अफसाना के पिताजी ने उन्हें दहेज के तौर पर दी थी। ये बात सुनकर सोहेल के घर वाले राजी हो गए और वो लोग ठीक वैसे ही अफसाना के गांव में आ गए जैसे उन लोगों ने शादी वाले दिन आए थे। अफसाना के पिताजी उन सभी पर इतना ज्यादा गुस्सा थे कि वो उन सब की भी जमकर खातिरदारी करने जा रहे थे, लेकिन फिर उनके घर वालों ने उन्हें समझाया जो हुआ है उसमें इनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये लोग तो सिर्फ गांव वाले उनके रिश्तेदार हैं। इसके बाद अफसाना के पिताजी ने खुद को संभाल लिया और सोहेल के सभी रिश्तेदार और उनके गांव वालों को सब कुछ खुलकर बता दिया। सब कुछ सुनने के बाद उनके गांव वाले और रिश्तेदार भी सोहेल के परिवार वालों को भला बुरा कहने लगे और उनके गांव वालों ने उनको गांव निकाला दे दिया। इसके बाद वहां पर उस गांव की पुलिस आ पहुंची और अफसाना के पिताजी ने सोहेल के पूरे परिवार को पुलिस के हवाले कर दिया। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। इस विषय में आपकी क्या राय है कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर कर देना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।